देवा मेला की शुरुआत बड़ी दिलचस्प वाक़या हुआ, क्योंकि होता ये था कि सरकार वाइस पाक ज़्यादातर सफ़र में रहते थे और दूर दराज से लोग आपकी ज़ियारत के लिए देवा शरीफ आते थे और यहाँ आने के बाद मालूम होता था कि सरकार देवा शरीफ में नहीं है। जी, आपका ताल्लुक़ मौलाए कायनात के ख़ानदान से है और आप हज़रत इमाम अली मक़ाम की 26वीं पोस्ट में यानी मौलाए कायनात की 27वीं पोस्ट में हैं आप। लोगों को बादशाहत अता करता है, उनको पूरे ज़माने की धन दौलत दे देता है। और कुछ लोग जो अल्लाह से लौ लगाते हैं उनको अल्लाह फ़कीरत अता करता है और ऐसा फ़कीर बनाता है कि बड़े से बड़े बादशाह उनके कदमों में आके बैठते हैं। हम ऐसे ही एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ़कीर के दरगाह में खानक़ाह पे इस वक्त आए हुए हैं। हाजी सूफ़ी वारिस अली शाह की दरगाह पे आए हुए हैं और जो उनका मसोलियम ट्रस्ट है उसके मैनेजर हैं साद महमूद साहब हमारे साथ हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें सरकार की, तो आप कहते हैं कि आप पैदाइशी वली थे जी। सबसे पहला जो करिश्मा था वो आपका, जब आप जो है आपकी पैदाइश हुई तो शायद रमज़ान चल रहे थे जी। रमज़ान की पहली तारीख थी जब आपकी विलादत हुई और देखा ये क्या है कि आपने दिन में दूध नोश नहीं फरमाया। तो क्योंकि वो ज़माने का तरीका होता था, फिर दाइयों ने कहा कि ऐसा है कि कहीं ऐसा नहीं है बच्चे को कोई खुदा ना खासा बीमारी है, ये दूध नहीं पी रहे। लेकिन जब अफ्तार का वक्त आया तो आपने दूध नोश फरमाया। तो जब ये चीज़ देखी गई तो लोगों में उसी ज़माने में शोरा हो गया कि सैयदवाड़े में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया, और ये बात उस ज़माने में बहुत मशहूर हो गई। फिर आपने पूरे रमज़ान में यही तरीक़ा रखा और आपकी वालदा का आलम ये था कि वो आपकी तरफ कभी पीठ नहीं करती थी और जब भी दूध नोशी का वक्त होता था तो बावजूद रहती थी। आपकी 7 साल की जब उम्र हुई तो आप कुरान हिफ्ज़ फरमा चुके थे और उस वक्त की जितनी दरसी कुतुब थी वो आप पढ़ चुके थे। लखनऊ में एक बाग हुआ करता था जहाँ आप क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ पे खादिम अली शाह साहब की दरगाह है, आज भी है। वो आपके रिश्ते के बहनोई थे और क्या सिलसिला था? तो ये जो खादिम अली शाह साहब हुजूर के सगे बहनोई थे और चूँकि जब आपके वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया तो आपकी आगे की परवरिश जो थी वो आपकी दादी जान ने फरमाई, और जब दादी जान का विसाल हो गया तो आपके बहनोई साहब खादिम अली शाह साहब आपको लखनऊ ले गए। जो अभी जो क्रिश्चियन कॉलेज है ये नवाबों के ज़माने में ये खादिम अली शाह साहब का बाग हुआ करता था, यहीं पे उनकी खानका थी और ये बाग उनका था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने यहाँ पे अवध पे कब्ज़ा किया, तो उस ज़माने में सरकार वाइस पाक जो थे वो चले गए थे हज के ऊपर। तो ये इन लोगों ने उस बाग को एक्वायर करके यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज बना दिया, और चूँकि खादिम अली शाह साहब का विसाल हो चुका था तो जहाँ पे उनके मज़ार मुबारक है वो आज भी लोगों की ज़ियारत के लिए खुला हुआ है। आपने जब एहराम बांधा तो एहराम बांधने के बाद फिर आपने कभी ये दुनियावी लिबास नहीं पहने, और एहराम जो पहला एहराम बांधा है वो सफ़ेद ही बांधा था, लेकिन वो एहराम फिर धीरे धीरे वो जर्द हो गया। लोगों ने उस ज़माने में एतराज़ किया कि इस रंग में तो हज नहीं होता है, तो आपने कहा कि मेरे पास यही है तो मैंने इसको पहन लिया। तो उन लोगों ने दूसरे नए एहराम ला के पेश किए, जब आप पहन लेते थे तो उसका रंग जर्द हो जाता। तो 2-3 दफ़ा कोशिश करने के बाद वो लोग भी आजिज़ हो गए और उनको कहा कि नहीं, ये दरवेश है और ये
इनकी उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये जाने और अल्लाह जाने। अच्छा, 17 साल के बाद आपकी वापसी हुई देवा शरीफ में। उस दौरान आप पूरी दुनिया घूमते रहे जी और बहुत बड़े बड़े लोग आपके मुरीद होते गए। जी। तो जब यहाँ आपकी वापसी हुई तो कुछ लोग तो उनको पहचान नहीं पाए, जाहिर इतने सालों के बाद उनकी वापसी होगी, और कुछ लोग जो उनकी प्रॉपर्टीज पे काबिज थे उन्होंने जानबूझ के हो सकता है ना पहचानना। फिर क्या वाकया है? तो उसमें ये था कि आपने 17 साल के अरसे में आपने यूरोप का में इंग्लैंड है, जर्मनी है, और भी बहुत से यूरोप के ममालिक का आपने सफ़र फरमाया। फिर आप रशिया भी तशरीफ़ ले गए, आप टर्की भी गए, ईरान भी आप तशरीफ़ लाए। तो 17 साल के बाद जब आप यहाँ आए तो असल में 2-3 चीज़ें उसमें हुई। एक तो ये भी कि जब यहाँ से आप तशरीफ़ ले गए थे तो 15-16 साल की उम्र थी। उस वक्त 15-16 साल की उम्र में तो दाढ़ी मूछें भी नहीं पूरी तरह से आती हैं, और 17 साल की उम्र में लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि मिट्ठन मियाँ, आपके बचपन का नाम मिट्ठन ही मियाँ था, मिट्ठन मियाँ पता नहीं कहाँ होंगे, कोई तलाक का रास्ता तो कुछ था नहीं। तो एक तो लोगों को एहसास भी नहीं था, और दूसरी चीज़ थी कि अब जब आप आए तो एक तो लिबास भी बदला हुआ था। यहाँ से गए थे तो कुर्ता पजामे में गए थे, और जब लौट के आए तो इहराम है और नंगे पैर हैं, और अब बाल भी बढ़े हुए थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, बिल्कुल फीचर करीब 35-36 साल की उम्र में काफ़ी फ़र्क आ जाता है फीचर्स में। तो इस वजह से भी एक फ़ौरन देख के कोई नहीं पहचान सकता था। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो आपकी जायदादों पे काबिज़ हो चुके थे। तो आपने जो जायदाद के कागजात थे उसको तालाब में डाल दिया और ये फरमाया कि हमारे और तुम्हारे दरमियान ये कागज़ थे, तो पानी में गए, हम इतनी दूर जायदाद लेने थोड़ी आए। उसके बाद वो लोग नादिम हुए और उन्हें अर्ज़ किया कि आप अपने घर पे चलिए। तो आपने मना फरमा दिया कि नहीं, जिसको फ़कीर ने छोड़ दिया फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो जहाँ पे अभी आस्थानशी बना हुआ, यहाँ पे एक राजन नाम की एक खातून रहती थी, उनका यहाँ पे छप्पर था, कच्चा मकान था। तो सबसे पहले मेज़बानी का शर्फ़ उनको हासिल हुआ, और उनके पास जो मैस्टर था उन्होंने आप पेश किया, और फिर आप उन्हीं के घर में अपने क़याम फरमाया। और फिर धीरे धीरे लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, आसपास के मकान लोगों ने ख़रीद के उस खानका को आगे बढ़ाते चले गए। ठाकुर पंचम सिंह जो थे ये मैनपुरी ज़िले में एक मिलावली जगह है, वहाँ के बहुत बड़े जागीरदार थे। इनकी मुलाकात रास्ते में कहीं सरकार आलमपना से हो गई, सरकार भी सफ़र में थे और ये भी कहीं जा रहे थे। तो इन्होंने कुछ करिश्मा देखा सरकार वारिस पाक का, और ये वहीं मुरीद हो गए। तो ये जब अपने मिलावली पहुँचे तो लोगों को मालूम ये हुआ कि ये एक मुसलमान के चेले बन गए। तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। तो आपने फरमाया कि जो देख के मैं चेला बना हूँ, अगर तुम लोग देख के अपने काबू में रह जाओ तो मुझे बताना। बहरहाल फिर उन्होंने एक अरीज़ा सरकार में भेजा कि हमारे ख़ानदान वाले जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, अगर आप ज़हमत करें हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो जो जलवा हमने देखा है आप उनको भी दिखा दीजिए कि वो भी मुतमईन हो जाएं। तो आपने उनकी दावत को कबूल फरमाया, और उस वक्त देवी में जितने भी लोग आपके यहाँ आए हुए थे आपने सबसे कहा कि चलो ठाकुर के यहाँ चलना है। तो बहरहाल यहाँ से मिलावली पहुँचे और ठाकुर साहब बहुत खुश हुए। तो उसके बाद इनके ख़ानदान में बहुत से लोग थे, अलग अलग देवी देवताओं के उपासक थे। तो जब आप अपनी पालकी से उतरे तो जो जिनका भी उपासक था उसने उनके दर्शन किए, और उसके बाद फिर वो लोग भी तायब हो गए कि हाँ, पंचम सिंह के भी कायल हो गए कि हाँ तुमने सही जगह तुमने अपने मुरीद हुए जाके, और वो सब लोग सरकार के मुरीद हुए। तो उनकी रियासत भी बच गई, उनकी जायदाद भी बच गई, और उसके अलावा उनके ख़ानदान के और लोग उनको भी हिदायत मिल गई। फिर ठाकुर पंचम सिंह का जुड़ाव यहाँ देवा शरीफ से? जी, ठाकुर पंचम सिंह जब यहाँ देवा शरीफ आए तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी कि यहाँ पे दूर दराज से मेहमान आते हैं और ठहरने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। जब मेहमान आते थे तो मुख्तलिफ़ लोगों के यहाँ भेज दिए जाते थे। तो इन्होंने देखा कि ये तो सिस्टम बहुत दिन चल नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने एक जगह ख़रीद के एक मेहमान खाना बनाया और उसमें बाकायदा स्टाफ रखा खाना पकाने के लिए कि जो मेहमान आए वो यहाँ ठहरें और उनके खाने का इंतज़ाम हो।
तो इसी वजह से जो लंगर का बाकायदा इंतज़ाम किया हुआ है वो ठाकुर पंचम सिंह साहब ने शुरू किया। तो आज भी जो हमारे यहाँ लंगर चलता है वो ठाकुर पंचम सिंह से ही मंसूब किया जाता है। हालांकि वो लंगर जहाँ ठाकुर पंचम सिंह ने शुरू किया था वो जगह दूसरी थी, अब तो बड़ी जगह करके बड़ा लंगर किया गया, लेकिन लंगर अभी भी उन्हीं के नाम से मंसूब रहता है। अच्छा। तो ये जो लोग आते हैं आपके देवा शरीफ तशरीफ लाते हैं, तो उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम? हाँ, तो ये जो लंगर खाना हमारा है वो इसीलिए बनाया गया कि अब ये चारों तरफ जो आप कमरे बने हुए देख रहे हैं, इन कमरों में मेहमान को ठहरने को जगह दी जाती है। 3 दिन रहना और 3 दिन खाना उनका फ्री होता है। अच्छा, एक बड़ा मशहूर है कि फ़कीर जो होता है वो दुनिया की सब चीज़ें छोड़ देता है, लेकिन जो उनके यहाँ आता है उसको बादशाह मिल जाती है। एक ऐसा वाक़या है राजा रामनगर का, क्या है ये वाक़या? राजा रामनगर का वाक़या जो हम लोग क्या है, वैसे वाक़या उसमें बहुत से हैं, जो ऑथेंटिक है वो ये है कि राजा उदित नारायण जो थे, इनके जब पिताजी का देहांत हुआ तो उसमें कई दावेदार हो गए रियासत के, क्योंकि एक ही बेटा राजा हो सकता है। तो इन्होंने किसी सरकार के खादिम से रब्ता किया कि हमारे लिए हाजी साहब में दुआ कर दीजिए कि हम रियासत हमको मिल जाए। तो यहाँ तो दुआ का तरीक़ा ही अलग होता था। यहाँ तो खादिम ये चाहते थे कि कुछ ज़बान से आपके निकलवा दिया जाए, वो हो जाएगा, क्योंकि बचपन से ही था कि जो आपके ज़बान से होता था वो डोली वाला वाक़या आपको पता ही है। तो उन लोगों ने राजा साहब को ये कहा कि ऐसा कीजिए कि आप ढोल ताशे और हाथी घोड़े के साथ चादर लेकर आइए और बाकी हम लोग सरकार को मना लेंगे। तो जैसे जैसे ढोल की आवाज़ें करीब आती गईं और ये सरकार में अर्ज़ करते रहे खादिम लोग कि हुजूर राजा उदित नारायण आ रहा है, तो आप हमेशा उदित नारायण कहते थे, राजा नहीं कहते थे। और उनका मकसद खादिमों का ये था कि राजा कहला दें। अगर सरकार अपने ज़बान मुबारक से राजा कह देंगे तो यही राजा हो जाएंगे। तो इस तरह से जब बिल्कुल करीब आ गए और खादिम भी परेशान हो गए कि ये तो राजा कह ही नहीं रहे, तो फिर आपने कहा कि हाँ ठीक है, राजा उदित नारायण आ रहा है। तो राजा उदित नारायण आए, कदमों पे गिरे और उन्होंने एहराम शरीफ पेश किया और आपने उनको नवाज दिया। जब ये वहाँ गए तो वो डिस्प्यूट ख़त्म हो चुका था और फिर इनको राजा मान लिया गया। ये जो पूरी ये जगह है, यहाँ पे क्या क्या निशानियाँ हाजी साहब की हैं? जो आपका हुजरा था उसी जगह पे आपका मज़ार मुबारक है। अच्छा। और पहले ये था कि वो दरवाज़ा जो था वो पूरब जानिब था, इस तरफ ये जो दरवाज़ा ये था, लेकिन चूँकि अब रास्ता उधर दक्षिण की तरफ है तो मेन एंट्रेंस अब दक्षिण कर दिया गया, वरना पहले ज़माने में जो पुराना मकान बना हुआ था उसका रुख जो था पूरब जानिब था। अच्छा। हाँ, यही रास्ता था आपकी निकलने के लिए। और अब तो नक्शे सब बदल गए। ये जो हम लोग खड़े हैं ये भी किसी का घर रहा होगा, पूरा ये मोहल्ले थे। ये ब्रिटिश पीरियड में एक कमिश्नर थे, उन्होंने इसको एक्वायर करके ट्रस्ट को दे दिया था। अच्छा, ये लंगर किधर चलते हैं आप? लंगर खाना हमारा इस तरफ है। अच्छा, हाँ, सराहने की तरफ है। जी। और तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो सबको फ्री खाना मिलता है? जी, हमारे यहाँ मेले के ज़माने में तो जनरल होता है कि जो जहाँ बैठा है उनको खाना पहुँचाया जाता है, लेकिन खाली दिनों में ये होता है कि जो मेहमान कमरों में ठहरते हैं उनको खाना मिलता है। आपके जो इरशादात हैं और आपके जो अहकामात हैं उसमें एक बहुत अहम है कि आपने ये फरमाया कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। जो लोग आते हैं गुल्लक में पैसे डाल दिए या ऑफिस में आके रसीद ले ली, वही है जो खुद से आके जमा कर जाए, जो पेश कर दे, वही यहाँ पे कबूल किया जाता है। तो ये आप देख रहे थे साथ साथ जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वाकई ये फ़कीर का आस्थाना है। तो यहाँ पे उसी तरीके के पूरे इंतज़ाम भी किए गए हैं। और आप आइए कभी भी अगर यहाँ पे देवा शरीफ में, तो आपको ये देखने को भी ऐसा नज़ारा मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ नहीं होती है, न किसी से कोई डिमांड की जाती है। जो हाजी वारिस अली शाह ने अपने शागिर्दों को जो बताया था वो रवायत यहाँ पे जारी है। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद, बाराबंकी।